दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है कि प्लेन के टायर्स लैंडिंग के समय ब्लास्ट क्यों नहीं होते और कैसे इतने बड़े प्लेन का वजन यह छोटे छोटे टायर संभाल लेते हैं। दोस्तों प्लेन के टायर्स क्यों नहीं फटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, जानते हैं पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। दोस्तों कार और बाइक्स के टायर तरह तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। दरअसल यह सिर्फ डिज़ाइन नहीं होते हैं बल्कि यह रोड के सीधा जाने में और कॉर्निंग करने में या किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए एक अच्छा ग्रिप प्रदान करते हैं। जबकि प्लेन के टायर्स का डिज़ाइन स्ट्रेट यानी कि सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन को रनवे में बिल्कुल सीधे जाना होता है। इसके अलावा यह डिज़ाइन बारिश में अच्छी पकड़ बनाने में भी मदद करता है। लेकिन यह टायर्स लैंडिंग के समय ब्लास्ट क्यों नहीं होते हैं? कभी कभी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी प्लेन के टायर ब्लास्ट हो गए हैं, फट गए हैं। वह टायर ब्लास्ट क्यों हो गए, इसके पीछे क्या रीजन था? हमारे दिमाग में बहुत सवाल और कन्फ्यूज़न भरे सवाल आते हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक करके सबको। दोस्तों प्लेन के टायर्स को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है और इसके लिए नायलॉन स्टील जैसे मेटल अलॉय का भी इस्तेमाल किया जाता है। टायर के साइड में मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम प्रेशर भी लिखा होता है। अगर प्लेन में ओवरलोड कर दिया जाए तो ऐसे में टायर ब्लास्ट हो सकते हैं। पर हम सभी को यह पता है कि प्लेन में कौन सा सामान और कितना वेट लेके जाना है, सभी को अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ही प्लेन में उड़ने के लिए हम तैयार होते हैं। उसके बाद ही प्लेन को इजाज़त मिलती है उड़ान भरने की। प्लेन में कभी भी ओवरलोड नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि ओवरलोड के कारण कभी भी प्लेन के टायर ब्लास्ट नहीं हो सकते। तो आखिर यह टायर कैसे ब्लास्ट होते हैं? दोस्तों जब प्लेन हार्ड लैंडिंग करता है तब प्लेन का टायर ब्लास्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रैंप में जरूरत से अधिक ऊंचाई में बाइक को जंप कराते हैं तो बाइक का टायर तेजी से जमीन से टकरा जाएगा। तब अचानक से टायर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे में टायर ब्लास्ट हो सकता है। ऐसे ही हार्ड लैंडिंग के वक्त प्लेन के साथ भी ऐसा होता है। इसलिए तो प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल में लैंड कराया जाता है। अगर यह एंगल इससे अधिक हो जाता है तो प्लेन हार्ड लैंडिंग करेगा और आगे यह कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा। अब यहाँ पर कई लोग यह सोचेंगे कि टायर तो घिस के पतला हो जाता है, इसके वजह से टायर तो कमजोर होकर ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। टायर में ट्रेड बियर इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि टाइम आ चुका है बदलने का। बात करें टायर को चेंज करने की तो इसके लिए 2 रूल को फॉलो किया जाता है। पहला रूल, टायर को 5 साल के बाद बदलना ही पड़ेगा। दूसरा रूल, ट्रेड बियर इंडिकेटर के बाद टायर को बदलना ही पड़ेगा। इन दोनों रूल में से जो पहले आ जाए उसी वक्त टायर को बदलना पड़ेगा। दोस्तों अगर टायर के बीच एक उठा हुआ भाग होता है, इसे ही हम ट्रेड बियर इंडिकेटर कहते हैं। जब टायर घिस घिस के इसके बराबर आ जाता है तब वक्त आ जाता है इसे बदलने का। अगर कोई प्राइवेट प्लेन हो जो बहुत कम उड़ता है, इसकी वजह से टायर घिसता नहीं है, ऐसे कंडीशन में 5 साल वाला रूल अप्लाई होता है। हालांकि यह 5 साल वाला रूल अलग अलग देशों में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इसी कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि प्लेन कितने घंटे उड़ेगा, उड़ान भरने के हिसाब से प्लेन के टायर बदले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि टायर का काम सिर्फ ग्राउंड में होता है, रनवे में होता है, ना कि हवा में कितनी देर तक उड़ान भरे उसकी वजह से नहीं होता। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो टायर को ब्लास्ट होने से बचाता है, वह है इसके अंदर भरा हुआ नाइट्रोजन गैस। आम गैस के मुकाबले हाई टेम्परेचर और प्रेशर को भी झेल सकता है नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा प्लेन के मेटल रिम को भी यह जंग लगने से बचाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन के टायर्स क्यों नहीं फटते हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए प्लेन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।